रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो लास्ट क्लास हम लोग शायद कहाँ तक किया था, ये नेमिंग तक है ना। हम ये नहीं बताया, हम खाली ये बताया ए एन ई एन ई वाला, ठीक है ना। ठीक है, हाँ हम दोबारा वो वहीं से बता देता है, कोई डाउट हो तो बोलना, ठीक है। देखो हम लोग 3 टाइप का कंपाउंड मिलने वाला है, एक सिंगल बॉन्ड का, एक डबल बॉन्ड का और एक ट्रिपल बॉन्ड का। जहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है उसको क्या बोलता है, सैचुरेटेड। जहाँ डबल या ट्रिपल होता है उसको क्या बोलता है, अनसैचुरेटेड। कोई डाउट। अब एल्केन का कंपाउंड का एग्जांपल क्या है, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन एक्सेट्रा। तो ये एक परिवार बन रहा है ना जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर है, हाँ या ना। ये एक फैमिली है जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर है, तो इस फैमिली को बोलता है एल्केन। जहाँ पे सारा नाम में ए एन ई आ रहा है, यानी कि सिंगल बॉन्ड का जो सफिक्स है वह है ए एन ई। कोई प्रॉब्लम। सिमिलरली डबल बॉन्ड का फैमिली को बोलता है एल्कीन, और इसका सफिक्स क्या है, ई एन ई। एंड ट्रिपल बॉन्ड का फैमिली को बोलता है एल्काइन, जिसका सफिक्स क्या है, वाई एन ई। कोई प्रॉब्लम। डन सबको इतना, ठीक है। हाँ अगर एक कार्बन है तो नेमिंग स्टार्ट होता है मिथ। 2 कार्बन है तो किससे स्टार्ट होता है, ईटीएच। और सबको अपना रफ कॉपी और वो लेके बैठो, कलम हम बनाने देगा बीच में। 3 कार्बन होता है प्रॉप, 4 कार्बन होता है ब्यूट, 5 कार्बन पेंट एंड 6 कार्बन हेक्स। कोई प्रॉब्लम। नहीं। डन। अब हम लोग स्टार्ट करता नेमिंग। नंबर 1, ठीक है, देखना हमको बताना, 1 2, तुम अभी मत उतारना, खाली बताना, 3, सॉरी क्या 1 2 3। इसमें ओनली सिंगल बॉन्ड है या नहीं, हालांकि एक ही कार्बन है। तो एक हाँ कार्बन और सिंगल बॉन्ड, इसका नाम क्या है, मीथेन। कोई प्रॉब्लम। और इसको बोलता है CH4 बिकॉज 4 हाइड्रोजन। क्लियर। हाँ नंबर 2, अब देखो कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है, वो एक बॉन्ड इसको दे दिया तो उसके पास और कितना बचा, 3। और पहला वाला कार्बन के पास भी और कितना बचा, 3। अब 2 कार्बन मतलब ईथ, एंड सिंस सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन का बीच, सो इथेन। कोई प्रॉब्लम। तो C2 और काउंट करेगा तो 1 2 3 4 5 6, इथेन। कोई प्रॉब्लम किसी को। नहीं। नंबर 3, 1 2 3, लास्ट वाला कार्बन के पास 3 बॉन्ड बचा है। सेकंड वाला कार्बन ने ऑलरेडी 2 बॉन्ड शेयर कर चुका है, हाँ या ना। तो उसके पास और 2 बचा है, और पहला वाला के पास भी 3 बचा है। कोई डाउट इस पार्ट में। तो ये बन गया C3H8, इसको बोलता प्रॉप, और सिंस सारा सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। कोई प्रॉब्लम। नहीं। एक बार देख लो, दिया, ठीक है ना। कैसे पता चला कार्बन के पास 3 बॉन्ड बचा है, क्योंकि कार्बन के पास टोटल 4 होता है, एक ऑलरेडी यहाँ दे चुका तो 3 बचा। सेकंड कार्बन का भी सेम है, देखो 2 दे चुका, ये ऊपर नीचे साइड साइड सॉरी, 2 दे चुका तो 2 बचा। और पहला वाला कार्बन भी 1 दे चुका था तो 3 बचा। क्लियर है सबको ये कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। दिया, हाँ भाई। आगे बढ़े हम। हाँ 4 सेम कहानी, 4 कार्बन, तो ये बनेगा ब्यूट, और सब में सिंगल बॉन्ड है ब्यूटेन, C4H10 होगा। कैसे देखो, 1 2 3, पहला में 3 बॉन्ड बचा,
दूसरा वाला कार्बन में सिर्फ 2 बॉन्ड बचेगा बिकॉज 2 शेयर हुआ हुआ है। तीसरा में भी 2 बचेगा और वापस लास्ट वाला में 3 बचेगा। तो देखो सब में इन टोटल 10 हाइड्रोजन हो रहा है, चेक करो। कोई डाउट है ना? क्लियर? हाँ पांचवा, भैया। 5 कार्बन, सेम कहानी, कुछ है नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि पेंटेन C5H12। देखो ये सब ध्यान रखना स्ट्रक्चर, बिकॉज आगे काम आएगा भी वापिस। एंड फाइनली 6 नंबर, 6 कार्बन, सेम कहानी, पहला में 3 आएगा, बीच में 2 और लास्ट वाला में वापिस 3, तो बन गया C6H14। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इतना तो कोई डाउट? एक बार चेक कर लो, किसी को भी डाउट? ठीक है, हाँ तो फटाफट ये 3 बना लो, जो भी हम ओपन स्ट्रक्चर छोड़ा है, खाली छोड़ा, बना लो ये 3 फटाफट अपना नोट्स में। हम ये मान के चल रहा है कि तुम लोग सब लोग प्रिंट आउट निकाल के रखा अपना बगल में, है ना? है ना सबके पास प्रिंट आउट? हेलो? क्या पहला पार्ट क्या है मेरे पास, हाँ, सेकंड पहला पार्ट पार्ट का ही कब बोल रहा करेगा? है, जो हम भी करवा रहा है इसका प्रिंट आउट है। हाँ इसका भी है। बाकी लोग, केसर, प्राची, दिया? भैया आज करवा देगा, क्यों नहीं करवाया? भूल गया था। ये भूलने का चीज़ है? तुमको पता है ना रोज क्लास है, बिना नोट्स लेके बैठेगा तो क्या ही पढ़ेगा, तुम बताओ। हम बोला ही ऑलरेडी हम करने देगा सम्स, लास्ट क्लास भी हम बोला था। जिसके पास नहीं है निकलवा लेना, खाली आज रफ में कर लो। प्राची, हाँ भैया, है ना प्रिंट आउट? ये बस फर्स्ट पीडीएफ का ही है। हाँ तो सेकंड में निकाल लेना, नहीं बहुत जल्दी सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो करवा रहा है इसका तो है ना? हाँ हाँ, पार्ट 2 भी निकलवा लेना। खुशल? कौन, हम? नहीं, चोमल। अच्छा। हेलो खुशल, बोलिए। प्रिंट है? फर्स्ट वाला है सर। फोटो भेजो। भेज रहा है। फोटो भेज दो, और ये बनाओ बाकी लोग फटाफट, ये तीनों जल्दी से। भैया हाँ, नहीं किया उसने क्या? प्रिंट आउट, और क्या? तो तुम्हारा हाथ में नहीं था अभी प्रिंट आउट? नहीं अभी तो नहीं था। क्यों? जेरोक्स लेके क्यों नहीं बैठता है? प्रिंट आउट निकाल के घर में पटकने नहीं दिया ना? और तुम अभी तक हमको होमवर्क जमा नहीं दिया है, एक भी? रात को कर लिया था, आज पीडीएफ बना के दे देगा। क्या क्या कर लिया था रात को? पेज नंबर 14 है ना पीडीएफ का, उतना तक। चैप्टर 3 का?
हाँ, क्या चीज? कौन सा चैप्टर का? ये वाला ही जो अभी करा रहा आप। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। वही तो। और चैप्टर सी का? चैप्टर 3 कौन सा? ट्रिग्नोमेट्री? मेटल एंड नॉन मेटल वाला जो हम बोला था। नहीं, हम तो ये वाला कर रहा था ना। क्या वाला? ये वाला पेज नंबर 14 हम तक। तो दोनों दिया था ना होमवर्क। लास्ट थर्सडे बोला था, आज थर्सडे आ गया। लास्ट थर्सडे बोला था हम। बाकी लोगों का फोटो वो कर लिया, ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन। ये कर लिया नोट्स में। हेलो। कर ली। हेलो। कर लिया ना? हाँ। अब यहाँ देखो, तुम एक पैटर्न ऑब्जर्व करो। जब कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितना है? 4। जब कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितना? 6 है। एक जनरल फॉर्मूला बनेगा, जब कार्बन n है तो हाइड्रोजन 2n+2 है। अब तुम एक काम को, कार्बन का वैल्यू बैठाओ और देखो सब में फॉर्मूला मैच करता नहीं करता। देखो, जब n का वैल्यू 2 बैठाएगा, 2 2 जा 4, 4 + 2 6। n का वैल्यू 3 बैठाएगा, कार्बन 3, 2 3 जा 6 + 2 8। n का वैल्यू 4 बैठाता है, 2 4 जा 8 + 2 10। तो यानी कि एल्केन फैमिली का जो जनरल फॉर्मूला है वो CnH2n+2 है। कोई डाउट? मतलब कार्बन का डबल, उससे 2 ज़्यादा। सिंपल लैंग्वेज में, जितना कार्बन है उसका डबल प्लस 2 ज़्यादा। ठीक है, याद रहेगा जनरल फॉर्मूला। हाँ। इसको बोलता है जनरल फॉर्मूला। यानी कि अब तुमको 12 कार्बन का निकालना है, C12H26, 12 का डबल और 2 ज़्यादा। 100 का निकालना है, C100H202। समझ रहा है? कोई हाँ। डाउट? नहीं। अगर कोई बोलता है कि तुम्हारे पास 20 हाइड्रोजन है एक सैचुरेटेड कंपाउंड में, 20 हाइड्रोजन इन ए सैचुरेटेड कंपाउंड, तो सैचुरेटेड कंपाउंड मतलब सिंगल बॉन्ड है, हाँ या ना? हाँ। तो सैचुरेटेड कंपाउंड यानी कि सिंगल बॉन्ड में कितना हाइड्रोजन होता है? 2n+। 2। तो वैल्यू क्या दिया? 2n+2 = 20, 2n = 18। व्हाट इज n? 9। तो अगर 20 हाइड्रोजन है तो वो कंपाउंड क्या है? C9H20। कोई प्रॉब्लम? तो इसको उल्टा भी एमसीक्यू में ऐसे पूछ सकता है, जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन दे दिया वहां से तुम n निकालो। सबको क्लियर है ये? अरे हम स्क्रीनिंग शेयर नहीं किया हुआ है क्या? सॉरी, ये वाला पार्ट वगैरह, इस पार्ट का बात बोल रहा हूँ। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। तो मैन का वैल्यू बैठाते जाएगा, तुमको फॉर्मूला मिलते जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ। तो ये हो गया एल्केन का फैमिली। अब आगे बढ़े हम। अब आता डबल बॉन्ड का फैमिली में, यानी कि एल्कीन। नंबर 1, अब बताओ क्या एक कार्बन में कभी डबल बॉन्ड बन सकता है? नहीं ना। डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम दूसरा कार्बन चाहिएगा, तभी दो कार्बन एटम का बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, हाँ या ना? ठीक है, ओके। हाँ।
तो यानी कि एल्कीन फैमिली में एक कार्बन का कोई मेंबर एग्जिस्ट नहीं करता। इसका शुरुआत ही होगा ईथ इन से। जहां एल्केन फैमिली का पहला मेंबर कौन था? मीथेन। वही एल्कीन फैमिली का पहला मेंबर है इथीन, बिकॉज इसका शुरुआती 2 कार्बन से होता है। कोई डाउट? क्लियर? तो एग्जाम में पूछता है फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन फैमिली, थर्ड मेंबर ऑफ एल्कीन फैमिली। ध्यान रखना, जब थर्ड मेंबर बोलेगा तो शुरुआत इथीन से होता है, तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। तो एल्कीन फैमिली का थर्ड मेंबर होगा ब्यूटीन, 4 कार्बन वाला। ठीक है? कोई डाउट? नहीं। बाकी कहानी वही है, 2 बॉन्ड जा चुका, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। क्या बनेगा ये? C2H4। कोई प्रॉब्लम? सिमिलरली अब 3 कार्बन लेता है। अब हम बताया था डबल बॉन्ड या फिर फर्स्ट कार्बन में बिठाओ या फिर थर्ड कार्बन में, किसी में भी बिठाओ चलेगा। चलो हम पहला कार्बन में बिठा दिया। अब बॉन्डिंग बैठाओ। पहला कार्बन के पास ऑलरेडी 2 बॉन्ड है, तो 1 2। सेकेंड कार्बन के पास ऑलरेडी 1 2 3 बॉन्ड है, तो इसके पास सिर्फ 1 आएगा। एंड थर्ड कार्बन के पास सिर्फ 1 बॉन्ड है, इसलिए इसके पास 3 आएगा। कोई डाउट? चेक करो। और जब तुम काउंट करेगा बनेगा C3H6, तो इसको बोलेगा प्रोपीन। ENE फॉर डबल बॉन्ड, प्रोप फॉर 3 कार्बन। कोई डाउट? क्लियर? आइए बढ़े। हाँ। इसी स्ट्रक्चर में एक और कार्बन बढ़ा दो, ये बन जाएगा ब्यूटीन, यानी कि C4H8। इसमें एक और बढ़ा दो, अब बस इंक्रीज ही करना है और कुछ नहीं, एक एक कार्बन ऐड होते जाएगा, तो C5H10। समझ गया? अब अगर तुम इसमें ऑब्जर्व करेगा, फॉर्मूला ऑब्जर्व करोगे, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10, हाँ या ना? तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो CnH10H2n है, सिंपली डबल। जहां सिंगल बॉन्ड में डबल से 2 ज्यादा था, डबल बॉन्ड में सिंपली डबल है, CnH2n। कोई डाउट? तो कहीं अगर बोल रहा है ये C6H12 है, तुम समझ गए ये एल्कीन फैमिली है, डबल बॉन्ड वाला फैमिली है, क्योंकि सिंपली 6 का डबल 12 है। कोई डाउट? चेक कर लो, किसी को डाउट तो बताओ। ठीक है, हाँ। तब यहां बना लो। ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन, ये 6 कार्बन। अब तुमको हाइड्रोजन देना बस, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। H तुम लोग लिख लेना, 1 2, इधर एक ही आएगा, 1 2 1 2 1 2 1 2 3। खत्म, बना लो फटाफट। किसी को कोई डाउट स्ट्रक्चर में? देख लो। तो यानी कि पहला मेंबर इथीन, दूसरा प्रोपीन, तीसरा ब्यूटीन, चौथा पेंटीन, पांचवा हेक्सिन। तो ये हो गया 5 मेंबर। ऑब्वियसली इससे भी ज्यादा है, पर याद रखना इसका शुरुआत 2 कार्बन से होता है, 1 कार्बन से नहीं। क्लियर? बना लिया सब लोग ये तो फटाफट? ध्यान है ना खुशल, आज चैप्टर 1 का टेस्ट लेगा हम, ध्यान है नहीं तुमको? खुशल, पता है। हाँ फील्ड में कितना आया? बताओ। हाँ
हेलो कुशल, इतना अच्छा नहीं हुआ। कितना आया? हम एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहे हैं। एग्जैक्ट हमको अच्छे से याद नहीं। ये फालतू में मत करो, तो याद नहीं है। सब स्टूडेंट को अपना मार्क्स याद रहता है, ऐसा कोई नहीं है जिसको याद नहीं रहता। रिकॉर्डिंग पॉज किया हुआ है, बोलो। नहीं याद सही में। फिर भी कितना से मिनिमम कितना ही आया होगा? 20 से 30 का बीच, 30 से 40 का बीच, 40 से 50 का बीच। इतना बता दो। तो ऐसा काम ही क्यों करना जो बोलने में ही शर्म आए, कि कितना आया? सबको लिख लिया ये? हाँ हो गया। अब सेम कहानी ट्रिपल बॉन्ड का देखो। सी, कम से कम 2 कार्बन चाहिए, तो इसका भी पहला मेंबर 2 कार्बन से शुरू होता है। अब सिंस तीन तीन बॉन्ड इधर दे दिया, तो इधर बचेगा एक, इधर बचेगा एक। तो देखो C2H2। सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये सी ट्रिपल बॉन्ड और फिर आगे बढ़ते जाना, और कुछ नहीं है। सी ट्रिपल बॉन्ड सी, फिर आगे कार्बन अटैच करते जाओ। सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और आगे वापिस एक कार्बन। सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और आगे एक और कार्बन। तो वैसे बस कार्बन को ही बढ़ाते जाना, और कुछ नहीं है। ठीक है ना? ओके। और हाइड्रोजन काउंट देखेगा तो इसमें एक हाइड्रोजन, बीच वाला कार्बन में एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। क्यों? देखो चारों का चारों हो चुका फुलफिल। एंड लास्ट वाला कार्बन में वापस 3 हाइड्रोजन। कोई डाउट? तो तुम देख सकता है C3H4। कोई डाउट? क्लियर? हाँ भैया। और अगर इसमें जनरल फॉर्मूला देखने जाएगा, इसका है CnH2n-2। तो सबसे पहला वाला में डबल से 2 ज़्यादा था, डबल बॉन्ड वाला में सिर्फ डबल था, और ट्रिपल बॉन्ड वाला में डबल से 2 कम है। तुम ऑब्जर्व कर रहा होगा, दो दो हाइड्रोजन घटते जा रहा है, और कुछ नहीं। दो दो हाइड्रोजन ही घट रहा है। तो यहाँ हो गया डबल से 2 कम, यानी कि CnH2n-2। ठीक है? तो वही यहाँ पे लिखा वो हुआ था, देखो। CnH2n, CnH2n-2। कोई डाउट किसी को भी? एक बार देख लो। ठीक है? आगे बढ़े। ये बना लेता बस तुम। हाँ, तो सबको होमवर्क है, एल्केन एल्किन एल्काइन का पहला 3 मेंबर का, एल्केन एल्किन एल्काइन तीनों का फर्स्ट 3 मेंबर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करके भेजना है। आज ही। इलेक्ट्रॉन
डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 3 मेंबर। और एग्जाम में से पूछता है नेम द थर्ड मेंबर, नेम द फोर्थ मेंबर। ध्यान रखना रे, जल्दबाजी में रॉन्ग लिख के मत आना। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर चाहिए, सिंपल स्ट्रक्चर नहीं, हम डॉट स्ट्रक्चर बनाने दिया, याद रखना, वो सर्कल वाला। ठीक है, आगे बढ़ें। ये ऑलरेडी बता चुका, देखो 20 हाइड्रोजन होने से सैचुरेटेड कंपाउंड बोला है, तो 2n+2 वाला फॉर्मूला यूज होगा। देखो n का वैल्यू निकल जाएगा, कोई डाउट? अगर अनसैचुरेटेड बोलता है तो क्वेश्चन बोल दिया जाएगा जो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड, वैसा बोलना पड़ेगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ें। क्या हम आगे बढ़ें? हाँ। अब देखो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, द कार्बन कंपाउंड्स दैट कंटेन्स ओनली हाइड्रोजन एटॉम्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन एटॉम्स। मतलब ऐसा कार्बन कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन है। अब तक हम लोग जो भी किया, ये सारा कार्बन कंपाउंड में ओनली हाइड्रोजन था या नहीं था? था ना? ये जितना भी कंपाउंड किया सब में सिर्फ हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के अलावा और कोई एटॉम नहीं था, ना ऑक्सीजन था ना क्लोरीन था। तो इस टाइप का कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन एटॉम कंपाउंड, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होता है। कोई डाउट? ठीक है, नहीं। हाँ। तुम इस डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकता रहा, द कंपाउंड, हम पहले कार्बन नहीं लिख रहे, द कंपाउंड्स दैट कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटॉम्स। कहानी एक ही है, मीनिंग सेम है। कोई डाउट? तुम पहले कार्बन कंपाउंड्स बोलो या बाद में लिखो कंटेन्स ओनली कार्बन, कहानी एक ही है। तो एग्जाम में ऐसे भी डेफिनेशन दे सकता, मतलब ऐसे रीजन में मीनिंग सेम है। मीनिंग यही है, जैसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटॉम ही आता है उसी को बोलता है हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। कोई डाउट? तो हम लोग ऊपर का जो भी किया सब का सब हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड ही था। क्लियर? आगे बढ़ें। हाँ। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार कर लो, इससे अच्छा अच्छा क्वेश्चन बना के देता है। ये पूरा अंडरस्टैंडिंग का बेस में, तो रट्टा मारने जाएगा फंसेगा, हम पहले बोल रहे हैं। ये पूरा अंडरस्टैंडिंग का बेस में। अब देखो, कंपाउंड विद सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर का मतलब ये हुआ जब फॉर्मूला सेम है पर दिखने में स्ट्रक्चर अलग है। हम एग्जांपल देते हैं, देखो, हाँ, कितना कार्बन है इसमें? 4। पहला वाला कार्बन में कितना हाइड्रोजन बचेगा? 2, बिकॉज एक बॉन्ड इधर हाँ। जा चुका, एक इधर जा चुका, खत्म। सिमिलरली बाकी सब में भी 2 ही बचेगा ना। हम्म। तो लॉजिकली इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है? C4H कितना? 8। बट अभी अभी हम लोग C4H देखा है, ये तो इथिन का है ना, सॉरी ब्यूटीन का है ना। ये 4 का डबल 8 हो रहा है, चेक करो। हाँ हाँ। अभी अभी क्या था? ब्यूटीन। हम्म। तो यानी कि तुम देखो, ये हो गया ब्यूटीन और ये एक और स्ट्रक्चर हो गया। हम बताते, नाम सिंपल है, 4 कार्बन और सारा सिंगल बॉन्ड है या नहीं? तो नाम तो हाँ। इसका भी क्या आना चाहिए? ब्यूटेन आना चाहिए। बट सिंस ये साइक्लिक फॉर्म में, रिंग फॉर्म में, इसको बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन। सारा सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE, 4 कार्बन इसलिए ब्यूट, बट सिंस साइक्लिक फॉर्म में इसलिए इसको बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन। तो तुम देख सकता है साइक्लोब्यूटेन या फिर ब्यूटीन, दोनों का फॉर्मूला सेम है पर स्ट्रक्चर दिखने में अलग है। हाँ या ना? दोनों का स्ट्रक्चर दिखने में अलग है पर फॉर्मूला सेम है। एग्री कर रहा है? हाँ। इसको बोलता है स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर का मीनिंग ये हुआ कि फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। यानी कि हम बोल सकता है
ब्यूटीन का आइसोमर है साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोब्यूटेन का आइसोमर है ब्यूटीन। फॉर्मूला सेम है पर स्ट्रक्चर दिखने में अलग है। सो कभी फॉर्मूला देख के धोखा मत खाना। यस C4H8 मीन्स इन जनरल ब्यूटीन, हम लोग वही पढ़ेगा, बट वो साइक्लोब्यूटेन का भी फॉर्मूला हो सकता है। तो पता कैसे चलेगा? क्वेश्चन में बोल देगा क्या? हाँ वो टेंशन मत लो, तुमको पता चल जाएगा। ज्यादातर केस में तुम मान के चलो कुछ नहीं बोला मतलब नॉर्मल है, ब्यूटीन एल्केन एल्केन एल्काइन, ठीक है ना। अगर साइक्लो होना ठीक। होगा तो क्वेश्चन में वैसा कोई हिंट दे देगा, इसलिए बोल रहा है ये आइसोमर से लेके पूरा प्रैक्टिस चाहिए, ये खाली रटने से नहीं चलेगा, पूरा अंडरस्टैंडिंग का बेस में। हमें एक जनरलाइज फॉर्म बता देगा याद रखने का, सिंपल है। तो आइसोमर मतलब सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, कोई डाउट? क्लियर? क्लियर। हम लोग सबसे पहले ब्यूटेन पे आता है। तो आइसोमर निकालने का बहुत सारा तरीका है, एक तरीका हम बताता है, हम हाइड्रोजन नहीं बनाएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम हाइड्रोजन नहीं बनाने पे? ठीक है ना। अब हम क्या हाँ। करेगा, कार्बन का पोजीशन चेंज करेगा, हम 3 कार्बन ही रखा, लास्ट वाला कार्बन को हटाया और बीच में पटक दिया, मैंने ब्रांच बना दिया। और अब तुम काउंट करो क्या हाइड्रोजन का अमाउंट सेम है या नहीं। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें भी C4H10, इसमें भी C4H10, हाँ या ना। हाँ। यानी कि दोनों का फॉर्मूला सेम है पर दिखने में स्ट्रक्चर अलग है। अलग है। और कुछ नहीं करना है तुमको, बस कार्बन को ही हटाना है। अब और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है कार्बन को हटाने का, क्यों, हम बताता देखो। तुम बोलेगा हम पहला कार्बन को हटा के यहाँ लाना चाहता है, फर्क क्या रहा, रहा तो बीच में ही कार्बन ना। देखो जब इधर कार्बन था तो भी ये कार्बन बीच में है या नहीं, पर जैसे इस कार्बन को शिफ्ट करके तुम इधर आया तो भी तो ये कार्बन बीच में हुआ, कुछ फर्क आया? नहीं। तो वो तो मिडिल पोजीशन में कार्बन रहा, मतलब कहानी एक ही रहा, दोनों सेम कंपाउंड है, स्ट्रक्चर अलग नहीं हुआ। सो ब्यूटेन में सिर्फ 2 ही आइसोमर पॉसिबल है, एक ब्यूटेन और एक ये, दोनों का अपना अपना नाम है, हम बता देगा कैसे लिखते हैं। यहाँ देखो पहला वाला को बोलता है एन ब्यूटेन, दूसरा वाला को बोलता है आइसो ब्यूटेन। बना लो, यहाँ पे हम बनाया नहीं है, मतलब हटा दिया हम, नंबर 2 में बनाओ। पहले 3 बनाया और एक कार्बन को लास्ट से हटा के यहाँ ले आया, बनाओ। इसको आइसोब्यूटेन नाम दिया, मतलब ब्यूटेन का आइसोमर वैसे दिया, ठीक है। तो ब्यूटेन का 2 आइसोमर होता है, एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन। और तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, पहला कार्बन CH3, दूसरा कार्बन CH2, तीसरा CH2, चौथा CH3, देखो इसको भी ऐसे लिख सकते हो, CH3 CH CH3 और नीचे CH3, देखो। तो ये भी एक लिखने का तरीका है, रादर देन शोइंग हाइड्रोजन तुम हाइड्रोजन को कंबाइन करके लिखते H3, ठीक है। ये भी एक लिखने का तरीका है, चेक कर लो और उतार लो, कोई डाउट है तो बोलो। तो याद रखना ब्यूटेन का 2 आइसोमर है, दे हैव, ब्यूटेन हैज 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर, एक वो खुद, दूसरा आइसोब्यूटेन। खुद को क्या नाम है, एन ब्यूटेन, ठीक है ना। अब जो नंबर 2 बनाया ये तो आइसोब्यूटेन जनरल नाम दिया है, पर इसको अपना नाम देने का अलग तरीका है, हम ज़्यादा सिखाएगा नहीं, बस एक हिंट दे देगा। ये 3 कार्बन है तो यहाँ पे कुछ प्रॉप बनेगा, फिर सेकंड कार्बन में एक कार्बन वाला है तो प्रॉप 2 मिथाइल, ऐसे कुछ नाम आता है, जो तुम लोगों को चाहिए नहीं, हम बस बता दिया, चाहिए नहीं, इस टाइप का नेमिंग चाहिए नहीं, मतलब तुम लोगों को ब्रांच वाला का नेमिंग नहीं चाहिए, तुम लोगों को नेमिंग सिंपल चेन वाला का चाहिएगा और कुछ नहीं, ब्रांच वाला का नेमिंग अभी नहीं चाहिए, वो क्लास 11 में आएगा, ठीक है।
फैकल्टी वाला फिर भी एग्जाम पर्पस पे देख लेना, डाल देता है एग्जाम में। और सरला बिरला में भी डाल देता है। कोई डाउट? क्या हम आगे बढ़ सकता है? हाँ। अब पेंटेन का देखो 3 है, एकदम सिंपल है। पहले हम लोग पेंटेन का खुद का बनाता है। खुद का मतलब क्या, 5 कार्बन बना देगा, कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना। ये हो गया पहला आइसोमर, जिसको बोलता है एन पेंटेन। सिंपल है। दूसरा आइसोमर बनाने के लिए वही कार्बन का पोजीशन चेंज करेगा। पहले 4 कार्बन लेता है और लास्ट वाला कार्बन को लाके ऑब्वियसली या तो सेकंड में बैठाएगा या तो थर्ड में बैठाएगा। बताओ किस में बैठाएगा? सेकंड में क्या? तुम यहाँ बैठाएगा तो ये यहाँ से सेकंड हो गया, यहाँ बैठाता तो भी यहाँ से सेकंड हो गया, मतलब कहानी सेम है। तो ये दो अलग अलग नहीं बनेगा, मतलब दिस इज नॉट टू डिफरेंट स्ट्रक्चर, दिस टू आर सेम। तुम इधर से बैठा रहे हो तो काउंट करेगा, हम लोग वही देखेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जब तुम कार्बन का ब्रांच बनाया, हम लोग काउंटिंग उस साइड से करता है जहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, यही रूल है। ठीक है ना। हम लोग फिर ऐसे नहीं करेगा 1 2 3, नहीं, रूल यही है कि जिसके करीब आ रहा है वहां से काउंट करना है। तो 1 2 सेकंड पोजीशन में, 1 2 सेकंड पोजीशन में ब्रांच है, तो यानी कि दोनों कंपाउंड सेम है और एक दूसरे का मिरर है। कोई डाउट? डन हो गया ब्रांच। और एक ब्रांच कर सकता है इसमें, देखो हम इस कार्बन को उठा देता है, पहला वाला कार्बन को, और इसको भी इधर ले आता है। तो देखो क्या बनेगा। और तुम देखना सब में फॉर्मूला C5H12 ही है, तुम हाइड्रोजन काउंट करके देख सकता है। यहाँ पे 3 बनेगा, यहाँ पे 3 बनेगा, यहाँ 3, यहाँ 3, देखो 3 3 3 करके 12 हो गया। सेम गोस फॉर 1 एंड 2, सबका फॉर्मूला C5H12 ही है। ठीक है, तो यहाँ वही बनाओ। इसको लिखेगा CH3, CH2, CH3, ऊपर लिख देता हूँ CH3। तुम ऊपर लिखो नीचे लिखो, बातें की। हाँ, यहाँ आएगा CH3, बीच वाला कार्बन में एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा तो सिंपली C और CH3, ऊपर भी CH3, नीचे भी CH3। देखो तो इसका नाम है नियोब्यूटेन, सॉरी नियोपेंटेन, आइसो था इसका, और इसका नियोपेंटीन, पेंटेन आई मीन। तो दोनों तीनों का स्ट्रक्चर अलग है पर फॉर्मूला सेम है, चेक करो। बाकी वो पोजीशन को लेके जो नाम है वो नहीं चाहिए, हम पहले बोल रहे हैं। एग्जाम में नाम बोलता है जब बाकी स्ट्रक्चर आइसोमर का भी नाम लिखो, तो तुम ये लिखने से भी चलेगा, आइसोपेंटेन न्यूपेंटेन, ये नाम लिखने से भी चलेगा। तुमको 2 प्रोपाइल मिथाइल ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, मैंने ब्रांच का अलग से नाम नहीं चाहिए। तो यही नाम याद रखना, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। ठीक है। तो हाँ। पेंटेन का 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है। कोई डाउट? बना लिया सभी लोग? क्या सभी लोग बना लिया? प्राची? हाँ। हाँ भैया। अब देखो हेक्सेन, तो पेंटेन तक तो चलो सारा बनाने दे सकता, पर हेक्सेन तक ऑब्वियस बात है एग्जाम में 5 का 5 आइसोमर बनाने नहीं देगा, बोलेगा Ni2 बनाओ। याद रखना हेक्सेन का 5 होता है, पर बोलेगा Ni2 Ni3 बनाओ। तो सिंपल है, फिर से वही कहानी। देखो तुम यही सोचो 5 वाला में क्या था, जो 5 वाला में क्या वही 6 वाला में करना है। पहले लास्ट वाला कार्बन को हटाएगा, लास्ट वाला कार्बन को हटा के ये तीनों में से किसी एक में बैठाओ। अब देखो हम बताता है, तुम यहाँ बैठाओ या फिर यहाँ बैठाओ, कहानी सेम होगा या नहीं होगा? देखो होगा। तुम लास्ट वाला को हटा के इसमें बैठाओ या फिर इसमें बैठाओ, कहानी सेम है, बिकॉज यहाँ से भी सेकंड यहाँ से भी सेकंड है ना। हाँ। पर जब थर्ड वाला में बैठाएगा तब कहानी सेम नहीं है, बिकॉज ये थर्ड हो जाता है। कोई डाउट? तो यानी कि थर्ड वाले के लिए अलग बन जाएगा।
सी सी यहाँ एक सी, इसको यहाँ रहे यहाँ सी, तो दो आइसोमर बन गया, खत्म। कोई डाउट? क्लियर है? अब एक और आइसोमर सेकंड से बन जाएगा, इस कार्बन को उठाओ और इसका ऊपर पटक दो, देखो बन गया। इस कार्बन को उठाओ, इसका ऊपर पटक दो, बट तुम ऑब्जर्व करेगा ये दो सेम बन गया, तो तुम ये बना नहीं सकता, तो इस कार्बन को कहीं को बैठाना पड़ेगा, यहीं बैठा दो ना, दोनों नीचे आ गया अलग अलग साइड। तो तुम देख सकते हो, देखो 5 आइसोमर बन गया। एग्जाम में पांचों बनाने देगा नहीं, पर देख लो। कुछ नहीं कर रहा है, कार्बन को उठा रहा है और उसका ब्रांच बना रहा है। बस ब्रांच बनाते समय ये ध्यान दे रहा है कि ऊपर से सिमिलर नहीं होना चाहिए पोजीशन वाइज, ठीक है ना। जिसमें इसको उठा के यहाँ पटका, इसको उठा के यहाँ पटका और इसको उठा के भी यहाँ पटका, पर पटकने के बाद पता चला दोनों सेम आया, तो एक हटा दिया। उसके बाद इसको उठा के साइड में ले आया, क्या फर्क पड़ता है, मतलब सेकंड और थर्ड दोनों में बैठा दिया। पहले सिर्फ सेकंड में बैठाया, फिर सिर्फ थर्ड में बैठाया, फिर सेकंड थर्ड दोनों में बैठा दिया, और एक तो ऊपर नीचे आ गया। तो देखिएगा तो पेंटेन से सिमिलर ही है, इतना तक पेंटेन के था, एक अटैच होने की वजह से और दो नया बन गया। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है ना। हाँ। हम इसका ओरिजिनल पीडीएफ भी भेज देगा, जिसमें डायग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है ना। आगे बढ़े। अब देखो सम कंपाउंड्स इन द फॉर्म ऑफ रिंग, ऑलरेडी हम बता चुका है। देखो 3 लेता है और रिंग बना दिया, तो पहला वाला कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, दूसरा वाला के पास 2 हाइड्रोजन, एंड तीसरा वाला के पास भी 2 हाइड्रोजन। तो ये क्या बन रहा है, C3H6, हाँ या ना। और नाम कैसे रखेगा, देखो 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और साइकिल फॉर्म में तो साइक्लो, तो हो गया साइक्लोप्रोपेन। कोई डाउट? ये समझ गया कैसे बनाया? हेक्सेन का बनाता, देखो 1 2 3 4 5 6, सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ा। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम सिंगल बॉन्ड से जोड़ो, पर पहला हम लोग सिंगल बॉन्ड का काम कर रहा है, तो इसके पास 2 बचेगा, इसके पास 2 बचेगा, सबके पास 2 ही बचेगा, सबके पास 2 2 हाइड्रोजन। तो ये क्या बनेगा, C6H12, और इसका नाम पड़ेगा साइक्लोहेक्सेन, साइकिल फॉर्म इसलिए साइक्लोहेक्सेन। कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना, चेक करो। किसी को कोई डाउट? तुम ऑब्जर्व कर सकता है, क्या सबका फॉर्मूला एल्कीन का तरह है, हाँ या ना। क्या सबका फॉर्मूला डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर का जैसा है, C3H6 जस्ट डबल हो रहा है, देखो। हाँ। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं, देखो नोट दैट ऑल साइक्लोएल्केन आर स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ एल्कीन। ये नोट याद रखना, एल्कीन का स्ट्रक्चरल आइसोमर कौन है, साइक्लोएल्केन। पहले हम लोग एल्केन का बनाना सीखा, एल्केन का आपस में बना लिया, जितना मिला मिला। अब एल्कीन का जब बनाने चला तो पता चला एक तो ये कंफर्म है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 4 कार्बन का, ये खुद हो गया, ये एक हो गया, हाँ या ना। कोई डाउट?
कोई डाउट? सही है। नहीं। देखो इसमें 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें मिला लो 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई प्रॉब्लम हो गया ना? बट हम तुमको एक और सिखाया था, कार्बन का पोजीशन चेंज करके, याद है? हम बोला था कार्बन को यहाँ से निकाल के कहीं और पटक दो। मान लो हम लास्ट कार्बन को हटाता है और यहाँ नीचे रखता है, देखो स्ट्रक्चर सेम होता है नहीं होता? फॉर्मूला 1 2 1 2 3 4, ऑलरेडी 4 कार्बन हो, 4 हाइड्रोजन हो गया सेकंड वाला में। 1 2 3 1 2 3, बताओ क्या C4H8 हो रहा है? काउंट करो तो हाइड्रोजन। हो रहा है। तो यानी कि डबल बॉन्ड में भी जो हम लोग बना रहा है कार्बन का पोजीशन को चेंज करके, प्रिजर्विंग द डबल बॉन्ड, कहानी सेम है। ये भी एक आइसोमर है, तुम बना सकता है, पर इसमें थोड़ा सोचना पड़ सकता है, इसलिए जो इमीडिएट वाला आइसोमर है वो ये है, कंफर्म बिना सोचे समझे तुम बोल सकता है ये डबल बॉन्ड का एक आइसोमर है जो साइक्लोफॉर्म में डायरेक्टली बन रहा है। ये साइक्लो एल्केन का आइसोमर एल्केन है, और एग्जाम में ये ज्यादातर पूछता है इससे रिलेटेड, ना कि इससे रिलेटेड। ठीक है, गुड आउट। सेम गोस फॉर पेंटीन। पेंटीन का एक साइक्लोपेंटेन बनेगा, उसके अलावा जो 3 बन रहा था वो तो बन ही जाए, जैसे पेंटेन का बना था वैसे पेंटेन का भी बनेगा कार्बन का पोजीशन को चेंज करके, पर हमको उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है सिर्फ इससे। तो बोलेगा ना ड्रॉ, कोई बोल सकता है ड्रॉ टू आइसोमर ऑफ एल्कीन, तो ये मत सोचना चाहिए इसको हम लोग काउंट नहीं कर रहे, इसको भी काउंट कर रहा है। ये और ये 2 बन गया, खत्म। कोई डाउट? ठीक है, ओके ओके। हाँ हाँ भैया। अब कोई बोलता है ड्रॉ 1 आइसोमर ऑफ एल्कीन, कौन सा बनाएगा, ये बनाएगा या ये बनाएगा, बताओ? फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहा है 1 आइसोमर ऑफ ब्यूटीन, कौन सा बनाएगा, ये या ये? बताओ फटाफट। कौन सा बनाएगा, नॉर्मल वाला या साइक्लो वाला? अगर सिर्फ एक बनाने देगा तो? हेलो हेलो। भैया नॉर्मल वाला। नॉर्मल वाला थोड़ी आइसोमर, आइसोमर वो होता है जो अलग स्ट्रक्चर बन रहा है, तो जब आइसोमर बनाने देगा तो अलग वाला बनाना है। अगर बोलेगा ब्यूटीन का बनाओ तो ये बनाना, कोई बोलेगा साइक्लोएल्केन का आइसोमर बनाओ तब ये बनाना। आइसोमर हो गया जो अलग दिख रहा है, तो साइक्लोएल्केन ऐसा दिखता है, पर आइसोमर में हमको इसका अलग वाला बनाना है, ठीक है ना? हाँ। तो आइसोमर में हमेशा अलग वाला बनाना है, खुद सेम जो खुद है वो नहीं, ओरिजिनल नहीं बनाना है। अगर हमको ब्यूटीन का बनाने देगा आइसोमर एक सिर्फ, तो हम ये बनाएगा, इसका आइसोमर बनाने देगा तो ये बनाएगा। अब अगर एक से ज्यादा बनाने देता है तब तुम ये भी बना सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तब इसको काउंट कर लेगा। पर सिर्फ एक बनाने देगा ना तो उसका खुद का स्ट्रक्चर मत बनाना, वो अलग वाला बनाना। डन? कोई डाउट किसी को भी? नहीं। चलो ये वाला पार्ट नेक्स्ट क्लास कर लेगा, आज इतना तक था साइंस में। तो एक बार ये प्रैक्टिस करके भेजना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और ये आइसोमर वाला हमको बना के भेजना जितना हम बनाया है पेंटेन और ब्यूटेन का। ठीक है, हम क्वेश्चन का फॉर्म में लिख के दे देगा आज क्या क्या करना है, हम अभी थोड़ा देर में क्वेश्चन का फॉर्म में लिख के दे देगा।